Hello everybody. Welcome in class of Computer Networking Part 3. In this part we discuss about the internet, history of internet and any other component of internet. तो चलिए अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं और इंटरनेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. इंटरनेट is a massive network of network. That means it brings millions of computers on a single stage that provide variety of information and communication facility around the world. It can communicate with the help of video, audio, image, text and graphics across the world in a few minutes and economically. अगर हम देखें तो आज कम्युनिकेशन का इससे सस्ता माध्यम नहीं हो सकता है. हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं. इंटरनेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ यूएस डिफेंस आर्मी के द्वारा स्टार्ट किए गए एक प्रोजेक्ट के द्वारा जिसका नाम था आरपानेट. आरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क स्टार्टेड इन 1969 एंड फंडेड बाय द यूएस डिफेंस और आप कह सकते हो यूएस आर्मी के द्वारा. इस रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उताह, इन सभी लोगों का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन था. आरपानेट का जो वर्किंग कॉन्सेप्ट था वह नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल एनसीपी पर आधारित था और इनका काम था फाइल एंड डायरेक्टरीज को, मैसेज को दो कंप्यूटर के बीच में शेयर करना. दैट मीन्स ये अलाउ करते थे कि हाउ टू शेयर इट. In 1974, scientists were developed some new protocols and this protocol known as a TCP/IP जो आज की डेट में हम आज भी देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. इनका काम था फाइल, डायरेक्टरी और मैसेज को शेयर करना. In 1975, Defense Communication Agency (DCA) also took the control on the ARPANET and changed the name and de-ARPANET related to the defense and the end no permission for the any non-government agency. बाद में इसे डिफेंस वाले ने वंस अगेन अपने हाथ में ले लिया और इसे बाहर के लोगों से दूर कर दिया. बट 1976 द टेलीफोन कंपनी ग्रुप ऑफ टेलीफोन कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड कंसल्टिव कमेटी फॉर द इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोनी ने एक नया प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम दिया X 2.5 और इन्होंने जो प्रोटोकॉल डेवलप किया इसके आधार पर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डेवलप किया, इसका नाम दिया यूजनेट. तो ये सारे जो वर्क होते रहे इसके आधार पर हमने देखा कि हमारा जो नेटवर्क का जो डेवलपमेंट था वो फेज़ बाय फेज़ आगे बढ़ता चला गया. उसके बाद इन 1982 आप कह सकते हो कि इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक अपना ग्रुप तैयार किया और इसे नाम दिया यूनेट. और इसमें इस नेटवर्क को पूरे यूरोपियन कंट्री ने आपस में शेयर किया. इन 1984 सबसे मेजर डेवलपमेंट आया डोमेन नेमिंग सिस्टम का, जिसका आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होस्ट नेम को डेवलप किया गया और इसमें आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का इस्तेमाल किया गया. इन 1987 NSF established the network known as the NSF network and link computer with the high speed of 56 kbps. अगर आप देखो तो 1987 में जो हमारा नेटवर्क की जो वर्किंग स्पीड थी अपने समय के सबसे हाईएस्ट स्पीड पर काम कर रहा था. इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो 1992 में टिम बर्नर्स-ली ने एक वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का डेवलपमेंट किया, एक कमेटी बनाई और साथ ही साथ HTTP प्रोटोकॉल का भी डेवलपमेंट किया. टिम बर्नर्स-ली 1992 में ही HTML का भी डेवलपमेंट किया जो कि आज की डेट में बैकबोन है वेब पेज डेवलपमेंट के लिए. इन 1995 कमर्शियल इंटरनेट प्रोवाइडर स्टार्टेड कंट्रोलिंग द इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट पीपल फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट. आप कह सकते हो कि 1992 में हमारा एक मैसिव डेवलपमेंट आया
तो अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास यूज़फुल कम्युनिकेशंस हैं, हम आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, अराउंड द वर्ल्ड हम आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, एनी वन ऑन द इंटरनेट, हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम जानकारी ले सकते हैं। इवन कि आपको पढ़ाई करना हो या आपको किसी बात पर रिसर्च करना हो या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, इजी कम्युनिकेट विथ एनी वन, ग्रेटर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूस सर्च टाइम। आप किसी भी न्यूज़ वगैरह को देख लो, दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा हो, आप इमीडिएट आपके मोबाइल पर अवेलेबल होता है। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड सेव द पेपर। आज की डेट में बहुत सारे रिसर्च वर्क नेट पर भी पब्लिश हो रहे हैं, जिससे कि हमारा पेपर बच रहा है। एंड हेल्पफुल रिसोर्स फॉर द कंपनीज टू कंडक्ट एंड एडवर्टाइज द बिजनेस। आज मैसिव एग्जाम्पल्स आपके सामने में पड़े हुए हैं, जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि हमारा जो इंटरनेट है हमारे लिए आज बैकबोन है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि अनडिज़रेबल है, जिसका हम इस्तेमाल के रूप में देखें। जैसे अभी लेटेस्ट आप एग्जांपल बेंगलुरु का भी ले सकते हो कि एक छोटे से मैसेज ने पूरे शहर में दंगा मचा दिया। साइबर फ्रॉड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड यहाँ पर आसानी से हो सकता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑलवेज डाउनलोडेड ऑन योर सिस्टम एंड हार्मफुल फॉर योर सिस्टम। मच ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट चेक्ड एंड द मे बी नॉट करेक्ट और इरिलीवेंट। हम देखते हैं अक्सर हमारे नेट पर, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट हो और किसी के भी माध्यम से, यहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं जो कि आप कह सकते हो कि उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। रिस्क ऑफ मैलिशियस हैकर्स एंड वायरस बीइंग एबल टू डैमेज योर कंप्यूटर्स। आज हैकिंग और वायरस एक डिजास्टर के रूप में देखा जाता है। एंड टू मच टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट कुड काउज ऑफ लॉसेस ऑफ सोशल स्किल्स। आज हम सोशल मीडिया के चलते हम अपने परिवार से या अपने दोस्तों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज, ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। आज के डेट में दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंटरनेट पर नहीं है। तो मेनली हम यहाँ पर बिजनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन को रखा हुआ है। जैसे आज का सबसे पॉपुलर बिजनेस जिसमें हम ई बिज़नेस को रखते हैं। आज आप घर बैठे किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन योर इंटरनेट और ई कॉमर्स साइट, वेयर यू कैन सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, चूज योर प्रोडक्ट, परचेज योर प्रोडक्ट। और अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो तो आप उसे वापस भी कर सकते हो। और कस्टमर के पर्सपेक्टिव को, उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर बेहतर कर दिया गया है। दूसरा है एजुकेशन। आप घर बैठे अराउंड द वर्ल्ड किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप एजुकेशन ले सकते हो। आज आप नेट पर सर्च करो, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि आपको फ्री सर्टिफिकेशन का भी व्यवस्था किया हुआ है। जैसे गूगल के द्वारा भी कुछ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जहां पर आप फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जिसमें कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग एक पॉपुलर एजुकेशन के रूप में देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेट पर हम एजुकेशन ले सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर हम अपने यूज़फुल डिस्टेंस एजुकेशन को चूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट एप्लीकेशंस के रूप में एजुकेशन एंड बिजनेस आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तीसरा हमारा जो है एप्लीकेशन वह है इंटरनेट इन गवर्नमेंट। आप देखते हो कि आज की डेट में गवर्नमेंट जितने भी तरीके के वर्क कर रहे हैं या जो भी हम एडवांटेज देखते हैं, तो आप देखते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है सो अपने सारे पॉलिसीज़ को लेकर के अवेलेबल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और साथ ही साथ वो आपको बहुत सारी फैसिलिटी अवेल करती है, जिसके आधार पर आप गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए रूल रेगुलेशन, उसके पॉलिसी को जान पाते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वह है इंटरटेनमेंट। आज दुनिया के जितने भी मूवीज़ बन रहे हैं, चाहे वो सॉन्ग्स हो या ऑडियो वीडियो हो या एड्स हो,
इन सभी जगहों पर आप इसका इस्तेमाल देख सकते हो। आप देख सकते हो कि आज की डेट में बेहतर गेम्स आपके मोबाइल पर अवेलेबल होते हैं। तो पॉप एंटरटेनमेंट की दुनिया में इंटरनेट और इसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और यहाँ पर आप फ्री विदाउट एनी expense any penny you can take entertainment, and sometimes you can pay small prices about your the new games। आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो मोस्ट फेवरेबल एप्लीकेशन है वो है आपका कम्युनिकेशन। अगर आप देखो तो इससे ज़्यादा फास्ट और इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द इंटरनेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। इट आल्सो नोन एज द वेब एंड इट इज़ द बिगेस्ट सर्विस कंसिस्टिंग वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। दिस पेजेस मेक इंफॉर्मेशन एंड ईमेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया एंड एनी अदर वेबसाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को देखते हैं। दूसरा हमारा वेब पेज। वेब पेज इज़ अ सिंगल पेज, और यहाँ पर हम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और अदर मल्टीमीडिया कंटेंट को जोड़ते हैं, और उसके आधार पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि किसी भी कंपनी के बारे में या किसी प्लेस के बारे में अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको लिखना होता है, उसके बारे में तैयारी करनी होती है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेज मोस्टली क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आपके पास में याहू है, यूट्यूब है, विकीपीडिया है, गूगल है, तो ये सारे वेबसाइट्स हैं। इसमें जैसे कुछ सर्च वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल आपके लिए, बिंग आपके लिए सर्च का काम करता है, याहू इंफॉर्मेटिक एंड एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ टू एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, एंड सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर। ये सारे वेब ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली अ लिंक यू कैन ज्वाइन टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन अ पेज। व्हेन यू कैन क्लिक इट, इट ओपन अ डिफरेंट पेज फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। लिंक एक बेहतरीन मीडियम है। हम एक से दूसरे पेज को जोड़ सकते हैं, एक साइट से दूसरे साइट को जोड़ सकते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को सर्च करते हो तो आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का अंडरलाइन वर्ड आपके सामने में रहता है। जैसे आप माउस क्लिक करते हो उसके रिगार्डिंग पेज आपके सामने में आ जाते हैं। उसके बाद है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। जनरली जो भी हम लिखते हैं जैसे google.co.in, तो ये आपको बताता है कि गूगल का ये जो सर्च इंजन है वह इंडियन बेस्ड सर्च इंजन है। उसी तरीके से yahoo.com, इट इज़ आल्सो अ URL। ये आइडेंटिफाई करता है कि विच एड्रेस यू कैन यूज़ इट। एड्रेस का जो इंटरनल पार्ट होता है उसे देखना थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन इस तरह के नाम को याद करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद हमारे पास होता है होम पेज। होम पेज कहने का मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज आपके सामने में आता है। इवन कि जब आप मान लिया जाए कि गूगल आप सर्च करने के लिए ओपन करते हो तो आपके सामने में सिंपल सा एक पेज आता है जिसमें एक छोटे से टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। वहाँ पर आप अपने पसंदीदा कीवर्ड्स को यूज़ करते हो और वो आपको सर्च करके आपके सामने में दे देता है। तो फर्स्ट पेज ऑलवेज नोन एज अ होम पेज। अब आप बात यह बात कि हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन की बात सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है हमारे पास दो तरीके के हैं, वो है आपका फिक्स्ड इंटरनेट एंड मोबाइल इंटरनेट या वायरलेस इंटरनेट भी आप कह सकते हो। फिक्स्ड इंटरनेट में जनरली अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, जैसे कि घर है, ऑफिस है, शॉप है। तो इन सभी जगहों पर जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ टाइप्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें डायल अप कनेक्शन है, DSL, ADSL कनेक्शन, केबल कनेक्शन, फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि जब भी आप ये शुरू के दौर का प्राइमरी फॉर्म था कनेक्टिविटी के लिए, इसके लिए हम लोग BSNL से कनेक्शन लेते थे। जब भी हमें काम करना होता था पहले उसकी डायलिंग होती थी और इसके लिए हमें एक मॉडेम का इस्तेमाल करना होता था। और इसमें जो कनेक्टिविटी होती थी वह था हमारा आपका जो कनेक्शन था वह विद द हेल्प ऑफ डायलिंग सिस्टम एनालॉग लाइन पर होता था। दूसरा हमारा जो है इसमें
DSL, जिसे हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप कह सकते हो कि इसमें हम दो तरीके के कनेक्शन को देखते हैं, एक डेडिकेटेड और एक नॉन डेडिकेटेड। DSL में क्या है कि आपका जो नेट कनेक्टिविटी है वो 24 आवर रहता है, जबकि ADSL में आपका कनेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यूज होता है। तो डायल अप कनेक्शन, ADSL कनेक्शन को देखा हमने। उसके बाद हमने देखना है केबल ब्रॉडबैंड। जनरली ये जो कनेक्शन है वाया स्पेशल केबल आप कह सकते होता है। इसका जनरली आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हो टीवी के लिए, जो हमारे घरों में टीवी आता है जो केबल कनेक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो उसमें भी हमारा आज की डेट में बहुत सारे कंपनियों ने, जैसे कि जियो और ये सारे कंपनियों ने टीवी के माध्यम से भी इंटरनेट देने की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पर केबल ब्रॉडबैंड जो है ये एक तरीके का ADSL लिंक के रूप में आता है, यानी कि जब आप चाहेंगे आपको कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा और इसके लिए स्पेशल मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो वर्किंग स्पीड है वह 50 to 50.5 Mbps के स्पीड से यह काम करता है। इसके बाद जो हमारा ब्रॉडबैंड है वह है आपका फाइबर ब्रॉडबैंड। फाइबर ब्रॉडबैंड आज की डेट में सबसे एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देखा जा रहा है। और ये जो है इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वर्किंग स्पीड है वो जो है एटलीस्ट जो मापी गई है वह है 1 गीगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से देखा गया है। इट इज़ द वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने फाइबर ऑप्टिकल केबल को बिछाने का काम किया हुआ है और इंटरनेट देने के काम किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वायरलेस कनेक्शंस में। वायरलेस कनेक्शंस में अगर हम देखें तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वह विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, वाईफाई, ब्लूटूथ मीडियम, इन सभी के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सैटेलाइट को। आज की डेट में जितने भी इंटरनेट कम्युनिकेशन है वह थ्रू द सैटेलाइट होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हम अपने मोबाइल और लैपटॉप या डेस्कटॉप या जो भी हमारा सिस्टम है उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारा जो अर्थ बेस्ड स्टेशन होता है वो क्या करता है कि सैटेलाइट से द्वारा दिए गए इंफ्रारेड सिग्नल्स को उसे दोबारा एम्पलीफाई करके उस सिग्नल को दोबारा से स्ट्रेंथ बना करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वो सिग्नल वंस अगेन हमारे मोबाइल तक, हमारे लैपटॉप या हमारे मॉडेम या जो भी मीडियम है उसमें आता है और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। दिस इज़ द यू कैन से दिस इज़ द हायर बैंडविड्थ। ये सबसे लार्ज स्केल पर काम करने वाला आपका होता है। दूसरा है माइक्रोवेव। ये मल्टी चैनल ट्रांसमिशन में सपोर्टिव होता है और इसमें हम एम्पलीफायर एंड रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन जो है सो आप कह सकते हो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है, लेकिन पानी पड़ने की वजह से, रेन की वजह से, थंडर की वजह से और स्टॉर्म की वजह से इसमें अफेक्शन आ जाते हैं और इसका जो मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वह सैटेलाइट की तुलना में ज़्यादा हाई है। इसके बाद हम देखते हैं रेडियो वेव। अक्सर आपने पुलिस को देखा होगा, उनके गाड़ियों में अक्सर कुछ आवाज़ आता रहता है, तो जनरली ये रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑल डायरेक्शंस में आप कह सकते हो कि रेडियो वेव जो है सो इसमें कोई परफेक्ट डायरेक्शन आप नहीं कर सकते, ये अराउंड द सर्कुलर मोड में यह काम कर रहे थे। ये दिस इज़ द वेरी चीपर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता है। ये किसी भी फिजिकल इंटरफेस से लाइक कोई पहाड़ का आ जाना, कोई बड़े बिल्डिंग का या कुछ ऐसे एरिया का आ जाने से इसमें इंटरप्शन होने की संभावना बनी रहती है। इंफ्रारेड it also support communication over a small distance and it consume less power. It can be blocked by a common material like wall, plants, people and used in a enclosed room. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने रिमोट को ले सकते हो जहाँ पर आप चैनल बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। इसके बाद है हमारे पास वाईफाई, जिसका रेंज जो है 100 मीटर के अंदर में होता है और ये फास्टर रेट बिटवीन द 10 to 54 Mbps पर काम कर रहा होता है। और साथ ही साथ ये जो इसका जो सिग्नल रेंज है और ये पावर कंजम्पशन इसकी हाई होती है, लेकिन एक आज के डेट में ये एक पॉपुलर है। हम छोटे से घरों में अपने लिए एक छोटा सा नेटवर्क बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।